बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी लालचंद प्रजापति की पुत्री मुद्रिका प्रजापति उम्र 26 वर्ष पिछले 6 माह पूर्व अपने मायके में बहन की शादी में शामिल होने आई थी। मायके में ही मुद्रिका को कल दोपहर 2 बजे प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में भर्ती किया, जहां उसे नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची पैदा हुई। मुद्रिका की हालत ठीक देख डॉक्टरों की टीम ने मुद्रिका को छुट्टी दे दी। मुद्रिका जब घर पहुंची तो 2 घंटे बाद अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने मुद्रिका को पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के अभाव में मुद्रिका की मौत हो गई। बताते चलें कि मुद्रिका की शादी बाराबंकी जिले के रामनगर थाना के बहलोलपुर गांव में हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि परिजनों ने जब मुद्रिका को अस्पताल में भर्ती कराया तो किसी भी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आएंगे, तब तक आप पर्ची कटा लीजिए। मुद्रिका के परिजनों ने आनन फानन में पर्ची कटा लिया और डॉक्टर साहब का इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटे का इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर साहब मरीज को देखने नहीं आए। नतीजन मुद्रिका की पेट के दर्द से तड़फ तड़फ कर मौत हो गई। मौत होने बाद जब डॉक्टर साहब आए तो ड्रामा करते हुए कहा कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया है और मरीज की हालत गंभीर बताकर जिला अस्पताल आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने मृतक मुद्रिका को अतरौलिया मिनी पीजीआई ले गए तो डॉक्टरों ने मुद्रिका को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही मृतक मुद्रिका के परिजन आक्रोशित हो गए और बड़ागांव के ग्रामीण और परिजनों ने पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 1 घंटे तक अस्पताल परिसर में कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। ग्राम प्रधान बड़ागांव प्रमोद यादव उर्फ मुन्ना के समझाने बुझाने पर परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया और ग्राम प्रधान ने आश्वासन दिया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर के डॉक्टरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की जाएगी। समस्या ये है, मैं सुबह 12:15 पे अपनी बहन को यहाँ पे लेके आया हूँ इमरजेंसी में। रानीपुर सामुदायिक केंद्र में। जैसे उसको कल सुबह 8 बजे उसको डिलीवरी हुई थी। कल शाम 2 बजे करीब डिलीवरी हुई। रात भर वो यहाँ पे थी। सुबह 8 बजे उसे यहाँ से भेजा गया घर गई, डिस्चार्ज किया गया। जब घर गई थी तो फिर उसका तबीयत 12 बजे खराब हो गई। तो मैं 12:15 पे यहाँ पे आया था। जब मैं यहाँ पे आया इमरजेंसी में, वहाँ पे पहले वाले रूम में गया, लेकिन वहाँ पे हमें जगह नहीं मिला। ये बोले कि वो इस रूम में जाओ, पुराने वाले में। मैं पुराने वाले में आया। जब यहाँ पे आया तो क्या बोल डॉक्टर देखा तो 5 कैबिन है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा था। 12:21 हो रहा था। मैं उस समय जब मेरे को कोई बोला लंच किए हैं तो मैं घड़ी देखा तो 12:21 हो रहा था। 12:21 पे उस लोगों ने लंच किया था। 5 कैबिन में नहीं था कोई। मैं इमरजेंसी में पूरी अंदर तक पूरा ऊपर से नीचे देख लिया, कोई नहीं मिला मेरे को। मैं हाल ही उसी तो मेरी बहन तड़प रही थी। मैं जब देखते देखते हार मान गया तो मैं फिर यहाँ पे आया जहाँ पे पर्ची कटती है। तो जहाँ पे पर्ची कटती है यहाँ पे पूछा तो वो बोले फिर उधर वहीं पे जाओ आप। तो मैं जब हार मान के फिर गया तो उस समय मैं घड़ी देख रहा था। घड़ी हमारी करीबन 35 बज रहा था, 12:35 हो रहा था। तब मैं फिर एक दवाई जो देते हैं उनसे पूछा कि मेरे को डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, मैं तो इमरजेंसी है। वो देखे मेरी बहन को, बोले वो भी खोजने लगे, लेकिन कैबिन में कोई डॉक्टर नहीं था। जब फिर मैं दोबारा आया तो मेरे को भेजे जाए यहाँ नए वाले हॉस्पिटल में जाओ। तो नए वाले में गया तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, आए, बोले लेके आओ। मैं गया लेके। जब उनको इलाज के लिए वहाँ पे गया तो ऑक्सीजन मंगाए। ऑक्सीजन में क्या है कि लीक कर रहा था उनका ऑक्सीजन ही, ना ऑक्सीजन में मास्क भी नहीं था। मैं खुद अपनी बहन के नाक में पाइप पकड़ के रखा था। इनकी ऑक्सीजन में ना कोई ऑक्सीजन इमरजेंसी नहीं है, ना कोई कैबिन है। और इनके यहाँ की एक नर्स है, क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन वो जो है बोली, मैं बोला ऑक्सीजन लाओ, अगर आप नहीं जल्दी कर सकती हो तो मैं दौड़ के लेके आऊंगा ऑक्सीजन। कहाँ है ऑक्सीजन, बताओ, मैं लेके आऊँ। लेकिन वो बोली इतनी इमरजेंसी है तो जाके इमरजेंसी रूम में दिखाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। किस लिए बनाया गया है ये हॉस्पिटल? गरीबों के लिए नहीं है ये, इमरजेंसी। अगर क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जैसे आज मेरी बहन के साथ हुआ, क्या ऐसे हर बहन लड़कियों के साथ होगा?
आप इनके इन चीजों पे कार्रवाई किया जाए। और एक पर्ची वाला जो है यहाँ पे पर्ची काटता है, जब हमारे पास 1 रुपये नहीं चेंज था तो मैंने बोला पर्ची दीजिए, मैं आपको फोन पे कर दूंगा, पहले इलाज करा लूं, मैं पर्ची का पैसा दे दूंगा। मेरे पास 500 की नोट नहीं था, फिर मैं मौके पे 20 रुपये था तो मैं 20 रुपये वो पर्ची तक नहीं देखने को तैयार था, और डॉक्टर बिना पर्ची का देखने का नहीं तैयार था कोई। हम अरविंद प्रजापति हैं, बड़ा गांव मोहन नगर। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारी बहन यहाँ पे एक्सपायर हुई है और उसके साथ बहुत गलत किया गया है। ये हॉस्पिटल है रानीपुर सामुदायिक केंद्र। क्या चाहते हैं आप? हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन द्वारा या किसी भी तरह द्वारा, सरकार द्वारा इन लोगों को कार्रवाई किया जाए, इन लोगों की गलती इन लोगों को एहसास दिलाया जाए। 12 बजे लंच हमारा तो ये कहना है कि इन लोगों का नौकरी ही चला जाए तो अच्छा है। क्यों? 12 बजे कौन लंच करता है? नहीं होता है, लोग 12 बजे और जब इमरजेंसी थी वो रिफर कार्ड बनाए हैं, जब रिफर कार्ड बनाए हैं तो यहाँ पे 102 नंबर खड़ी थी, वो इमरजेंसी में नहीं जाती है, वो बारात में जाती है, तो उसमें भेजना चाहिए ना उसको आगे। मैं वहां पे जाके एम्बुलेंस चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, कोई वहां पे नहीं आया। डॉक्टर बोल रहा है अपनी गाड़ी लेके आओ। भाई मेरे पास साइकिल है तो मैं उसको साइकिल पे लेके जाऊंगा? हमको ये बताइए किस लिए सरकार इतनी सुविधा दे रही है? डॉक्टर यहाँ पे वो नाम नहीं पता, डॉक्टर चले गए हैं यहाँ पे, और जो देखे हैं वो तो बोले हैं कार्ड बना दिए भैया आगे लेके जाओ। हमें रहने का ये मतलब ये जो हॉस्पिटल है किसी काम का नहीं है, ये हमें आज ये पता चल गया, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, मौके पे हम कहीं गए थे सुबह। जब आप पहले आए तो लेडीज ही थी, लेडीज का काम था, लेडीज डिलीवरी में तो लेडीज हम आए छोड़ के चले गए, हम डिलीवरी आपका पेशेंट ठीक, हाँ यहाँ से ठीक गई है, डिलीवरी भी अच्छी तरीके से। वो घर पे जाके अपना जो नाश्ता वास्ता था वो भी किए, दाल वगैरह, बच्चे को दूध भी पिलाई हैं। और यहाँ फिर वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद प्रॉब्लम हुई तो हम भागते हुए यहाँ लेके आए हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे ये हुआ है, ऑक्सीजन के लिए वो लड़की बोल रही है कि जाके इमरजेंसी में। डिलीवरी के दौरान जो सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है मिली थी आपको? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला है, समझ मिला नहीं होगा वो तो हम जैसे आपका बताएंगे, हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में नहीं। और हम ये चाहते हैं बस ये जो काम हमारे साथ हुआ है किसी के साथ कार्रवाई किया जाए, ये किस लिए बैठे हैं? प्रधान बड़ा गांव प्रमोद कुमार यादव। अस्पताल पे विरोध प्रदर्शन किया, अच्छा किया। इन लोगों की लापरवाही है, घोर लापरवाही। और ये लोग जब प्रसव हुआ तो वो लोग जानते थे उसको क्या दिक्कत है, क्या कमी है, सारी बातें लोग जान रहे हैं। छुट्टी के बाद ले गए, छुट्टी हो गई, घर ले गए तो उन लोगों को पता था कि जब उसको ब्लड कमी है तो लोग बताना चाहिए ना। हाँ, तो अस्पताल की लापरवाही मानते हैं। बता रहे थे लोग कि घंटों तक किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया। हमने भी यही सुना, गांव के लोग, उसके परिवारिक जन हमसे यही बताए कि हम घंटों दौड़ते रहे लेकिन कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाया। तो क्या मतलब जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, प्रदर्शन उसको कैसे आप इसको बात कर रहे हैं? हमने समझाया, चलिए जो हुआ, अब दूसरे बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और गांव वालों को समझा बुझा के लेके उनको घर आए। तो आप मानते हैं कि सुधार होगा अस्पताल पे? नहीं, हम तो ये नहीं मानते। अगर लोग सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई हो। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।